चलिए देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का आंकिक प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं उस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूले हैं, हाँ जितने भी फार्मूले हैं उस सभी फार्मूले पे आधारित हैं ये। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए आज आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 साथ में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन है, एक प्रेरक कुंडली में एक प्रेरकत्व कुंडली में एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड बहुत ऊपर हो गया। नहीं एक मिनट, चलिए चलो देखिए, एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में 0.2 सेकेंड में, ठीक है, धारा शून्य से बढ़कर बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है। 6 एम्पियर हो जाती है। जिससे उसमें 2.4 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उत्पन्न होता है। ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। ये रहा प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक प्रेरक कुंडली में, एक कुंडली है, ध्यान देना, मान लो ये कुंडली है ऐसे, ठीक है जी। इस कुंडली में इतने सेकंड में यानी dt दिया कितना 0.2 सेकंड, इतने सेकंड में इसमें जो धारा का मान है I, ठीक है, वो पहले कितना था, पहले शून्य था, यानी I1 0 था। फिर इतने समय में कितना हो गया, यानी I2 हो गया 6 एम्पियर। ठीक है जी, यानी समय में धारा में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्लियर? तो देखो, जब भी आप इसको हल करोगे
तो dt दिया है 0.2 सेकेंड, धारा में परिवर्तन di, ये लिखते हो ना di, और di कितना होगा? तो पहले 0 था, बाद में हुआ 6, तो बाद में जो हुआ है उसमें से पहले वाला क्या करो, क्योंकि अधिक में से कम घटाना है। अगर पहले अधिक होता बाद में घट के कम हुआ होता तो पहले में से बाद वाला घटाते, ठीक ना। तो कितना आएगा जी? 6 एम्पियर, ये धारा हो गई। आपसे क्वेश्चन है कि एल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें एक और दिया है, विद्युत वाहक बल भी दिया है, यानी ई की वैल्यू है, जब धारा इसमें 0 से 6 हो रहा है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ई, इतना वोल्ट का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्यों इसका दिशा इधर की है? क्योंकि ये इसका विरोध करेगा, इसकी दिशा एल के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया ई। अब आपसे पूछा गया एल का मान बताइए। एल को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक, इसी को बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। यही एल पूछ रहा है। तो आपको पता होगा एल बराबर माइनस ई बटा डी आई बाई, यही सूत्र है, ठीक है। एल माइनस ई की वैल्यू डी आई 6 बटे डी टी, ये डी टी हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 0.2 अपान 6, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 0 पॉइंट कै बार में? 4 बार में, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो तो 0.08, ठीक है। अगर आप दशमलव को पीछे ले जाओगे 2 अंक, तो हो जाएगा 8 गुणे 10 पे माइनस 2 हेनरी, ये हो गया एल का मान। अब आप सोचेंगे सर माइनस माइनस क्या हुआ? तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक जो होता है ना वो माइनस में नहीं होता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता दिए थे कि इस माइनस का केवल एक ही अर्थ है कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस माइनस का यहां पर और कोई औचित्य नहीं है, तो आप इसके आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए जो अगला प्रश्न है समझिएगा, इसका अगला, ये तो पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है, सेम, बस उसके नंबर बदले हुए हैं। क्या है देखिएगा, कह रहा है एक कुंडली में विद्युत धारा, लिखा है ना, एक कुंडली में इतने सेकंड में, हाँ, तो यहां जो सेकंड इतना लिखा है, ये सेकंड यहां पे लिखा है 5 मिली सेकेंड, ध्यान देना, 5 मिली सेकेंड ये लिखा है, समय इतना सेकंड दिया है में, ठीक है। 2 एम्पियर धारा सुने ना, यहां है 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर, 12 एम्पियर हो जाती है, ठीक। ये भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पे दिया है 48 वोल्ट, 48 वोल्ट, ठीक है। तो आप बताइए कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको करना है, केवल देखो डाटा बस चेंज हुआ है, कर लोगे ना। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो समय दिया है dt 5 मिली सेकेंड जो दिया है ना, इसको पहले सेकेंड में बदल लेना, और सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हो? भाग देते हो। तो इसको लिखोगे 10 पे माइनस 3, सेकेंड में बदल जाएगा ये, और जब सेकेंड में बदल गया तो फिर आप सेम ऐसे ही हल कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहां पे मान यूज करोगे
तो एल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि एल की वैल्यू निगेटिव नहीं लिखी जाती है। जो निगेटिव चिन्ह है वो ई के दिशा को बतला रहा है, और ई की दिशा लेंज के अनुसार क्या है, धारा के विपरीत होती है, जिसके कारण उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, उसी का विरोध करता है। तो ये केवल दिशा के लिए यूज की गई है इसका, और यहां पर कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, नोट कर डालिए, घर पे कर लेना, मिटा रहे हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो, कह रहा यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली वाली 3.0 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, शून्य कर दिया या जाए, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है, 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये रहा प्रश्न 3rd नंबर, ठीक है, ध्यान देना, ये अन्योन्य प्रेरण से संबंधित प्रश्न है, और अन्योन्य प्रेरण की घटना में कुंडली कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है जी। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं वो कहलाती है प्राथमिक कुंडली, ठीक। तो ये हो गई प्राथमिक कुंडली, और जिसमें धारा आपको प्राप्त होता है, जिसमें गैल्वानोमीटर लगा होता है, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये द्वितीयक है, वो प्राइमरी है। प्रश्न क्या कह रहा, ध्यान से सुनना, प्रश्न कह रहा है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली इतना एम्पियर की धारा, यानी इस कुंडली में पहले आई का मान था 3.0 एम्पियर, ठीक। फिर इसको, इस आई के मान को इतना समय तक प्रवाहित किया गया, और फिर इस धारा को घटा के कितना कर दिया गया, 0। इतने से सीधे कितना हो गई, 0, यानी धारा में परिवर्तन हो गया, हुआ ना। तो कितना परिवर्तन हुआ, देखो,
धारा में परिवर्तन डी आई बराबर 3 एम्पियर माइनस 0, तो कितना हो गया 3 एम्पियर, ये हो गया डी आई। अब 3 एम्पियर से 0 एम्पियर होने में समय लगा है ये, तो ये हो गया समय dt, और इसका मान है 0.001। आप दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाओ तो 10 पे -3 सेकेंड, ठीक है। अब धारा जब 3 से 0 हो रही है तो द्वितीयक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, तो द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल E2, और ये हो रहा है 15,000 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि दोनों कुंडलियों के बीच का जो अन्योन्य प्रेरण है M, इसी कहते हैं ना, इसका मान बताओ। तो आप सभी को पता होगा M बराबर क्या होता है, माइनस E2 बटा DI बाई, यही होता है। हमने कहा इसको मार्ड में लिख लो ताकि निगेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस माइनस का केवल मतलब इतना है कि वो विद्युत वाहक बल की दिशा को बतला रहा है और इसका कोई महत्व। तो आप चाहो तो इसको अब यहां से जब हटाओगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो E2 की वैल्यू कितनी है जी, 15,000 का मतलब 15 गुणे 10 पे 3, यही लिखोगे। DI का वैल्यू 3 और DT की वैल्यू 10 पे माइनस, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो M बराबर 15 गुणे 10 पे 3, और ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि प्लस हो जाएगा, अगर हाई नहीं होता है डंडा तब ये प्लस हो जाता। ये डंडा बता रहा है कि इस डंडे के नीचे भी एक डंडा है तो वो पलट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो तुम लोग बहुत तेज दिमाग लगाते हो, तुरंत माइनस प्लस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो जितना इस पर नीचे बचा है कुछ 3 से 15 कट गया 5 बार में, 3 पे 3 है, 10 पे 3 और 10 पे माइनस, तो 10 पे कितना हुआ 0, और यहां बचा 1 दशमलव, 10 पे 0 का मतलब 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 में 5 का गुणा कितना आया 5 हेनरी, यही हो गया न्यूनतम प्रेरण गुणांक, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, नोट करो। चलो जी शांत हो जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड
प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। देखिए समझिए, यहां पर कह रहा है एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व है 5 हेनरी। प्रेरकत्व किससे प्रदर्शित किया जाता है, एल से, यानी वो किसका मान है, एल का। ठीक है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू कितनी दी गई है, ये एल है। ठीक है, अच्छा यहां देखो भाई, देखो धारा में जो परिवर्तन की दर है, यह दिख रहा, और धारा में परिवर्तन की दर को किससे डिनोट करते हैं, इससे लिखते हैं। देखिए अगर वही देता कि धारा इतने समय में इतना से इतना हो गई, तब dt अलग लिखते, और di, यहां क्या लिखा है, धारा इतना एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से, तो ये दर ही तो है धारा परिवर्तन का, और इसका मान है 2 एम्पियर पर, देखो ऊपर आई है, यहां देखो ऊपर आई है एम्पियर, नीचे टाइम है तो नीचे देखो सेकंड है। ठीक है, आपको आपसे पूछा गया है ई का, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल टू, यही लगेगा, यही तो लगेगा, सॉल्व कर लोगे, हाई पॉजिटिव हो गया, बाकी आप समझदार हो। ई का मान दिया है और इस पूरे का मान 2 से 5 में भाग दे देना। हाँ, अरे ए का मान दिया, अरे ई निकालना था ना, चलो कोई बात नहीं, इसको इधर कर दो, कोई बात नहीं, एल बी आई बाई ऐसे हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं। 5 का मान, ये एल का मान है 5 रख दो, और इसका मान कुल मिला के 10 वोल्ट। चलो नहीं आता तुम लोगों को लगा दिए, 10 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, खड़ाक से लगाओ। चलो देखो, चलो देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन तुम लोग के लिए बोर्ड पर करके दिखाओ फटाक से। लो, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, फाई इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर है। ठीक है, टी बराबर 3 सेकेंड पर विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान
ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये प्रश्न है सबसे आसान आपके लिए। ठीक है, अरे बहुत आसान है, तुम लोग को आ रहा होगा, देखोगे इससे, घबराओ मत, भावनाओं को समझो। भावना क्या है? आप ई बराबर जानते हो ना, ई बराबर होता है, अच्छा बताइए जानते हो नहीं जानते हो? तो कहां कठिन है बताओ? ई बराबर डी बाई डी टी हो गया, हो गया नहीं हो गया? हाई का मान दिया है, यहां रख दो, कोनो बताओ दिक्कत हुआ? तब कहां दिक्कत है? एक्स बाहर हो जाएगा, इसका अवकलन होगा नहीं क्योंकि डी के साथ नीचे, तो टी टी का अवकलन समाकलन करेगा, दूसरे का नहीं करेगा, तो एक्स हो जाएगा बाहर। और टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2t, टी स्क्वायर का अवकलन 2t। और देखो, और यहां जितना पावर होता है उसमें से कम हो जाता है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 क्या आएगा? तो क्या आएगा? x2, और e का मान दिया देखो, यहां लिख दो 9 वोल्ट। हमें चाहिए कहां? x का मान, 2t को इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 9/2t। तो x इक्वल टू 9/2, और t का मान देखो 3, 3 तरीका 2 से 3 को डिवाइड कर दो, एक मैथ वाले 2 से 3 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। हे भगवान, आगे जी x की वैल्यू आई, बताओ कहां कठिन है? हम बोल रहे हैं कि आसान है, तुम घबरा गए हो। ये अवकलन करने मैथमेटिक्स है, यहां पर थोड़ा सा इसका अवकलन जो होता है 2t होता है। देखो क्या लिखे, चलो चलो ठीक है ना, नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। देखो जी बच्चा, इधर देखो, नेक्स्ट क्या नंबर है ये? 6 नंबर। देखो, किसी समय t पर एक कुंडली से ठीक है, संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, फाई इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर कहा दिया हो, इसको क्यूब कर, हाँ, माइनस 10t प्लस 70, ये दिया है। फाई का मान वेबर है, क्या है? वेबर किसका मात्रक है जी? हाँ, वेबर है। समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, आसान है, देख लो। नहीं है? देखिए दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है, समझे? कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब जिसका तार हिल रहा होगा उसकी तो अलग बात है, ठीक है?
जिसका तार सही होगा, देखो ये फाई की वैल्यू दी है ना वो, देखो कितना सुंदर सुंदर है। क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं। ये हो गया फाई का मान, ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स है ये वेबर में। टाइम दिया है, आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है ना ये वाला फार्मूला है। देखे फाई का मान 4TQ 5T माइनस 10T प्लस, बस सारा काम इतने में है। जिसको समझ में आ गया देखते जाना। देखो पहले इसका अवकलन होगा, 4 अंक है, ये अचर है, अचर का अवकलन नहीं होता, अचर का अवकलन 0 हो जाता है। तो इसको करेंगे बाहर, कर दिया हमने। अब बचा टी पे 3 भाग। इसका जब अवकलन करोगे तो जितना पावर होगा वो पहले लिख लेना और पावर में से 1 कम कर देना। तो कितना हो गया, समझ में आ गई? फंडा समझ में आ रहा है इसका? यही है माइनस, फिर आ जाओ यहां 5। इसका अवकलन करोगे तो पहले पावर को क्या करोगे, लिखोगे और पावर में से 1, तो 2 में से गया 1 लिखा नहीं जाता है, बीच में देखना गुणा है। माइनस 10 टी और टी कट जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और देखो यहां पे तो टी है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा क्योंकि नंबर है, अचर अचर का अवकलन 0। समझ में आ जाएगा? देखो समझो है कहां, ये तो इसका इसी का है ना, हाँ गलत हो जाएगा, केवल इसका बाहर है, सबका नहीं है। चलो देखो 4 टियां 12 टी 5 दूना टी माइनस 10 है, तो खत्म। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? बस टी का मान क्या रखना, देखो दिया है प्रश्न में, टी बराबर क्या, सब जहां जहां टी वहां 2 रख दो। देखो ई 12 टी स्क्वायर, टी के जगह रख दिया 2, टी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस 10 टी के जगह 2 माइनस 10, जहां जहां टी था वहां 2 रख दिया हमने। अब देखो 12 2 का स्क्वायर 10 गुना माइनस 12 चौके 48 माइनस 20 माइनस 10 माइनस घट के कितना, बोलो आ गया कि नहीं? हर हर महादेव। नोट करो एकदम। एक मिनट चलो देखो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 1.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। कूलाम बहुत दिन के बाद परिचित हो रहे होंगे, से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, टेस्ला में वेक्टर भी बराबर दिया है -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर पर सेकेंड से
प्रवेश करता है। ठीक है जी। कण पर लगने वाले, कण पर लगने वाले, ठीक है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का परिमाण, बल का परिमाण वह का कण पर, अच्छा है, हाँ, परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। ये रहा प्रश्न, सबसे आसान, सबसे लाजवाब। भावनाओं को समझो। देखो इधर हल कैसे करना है, देखना जी। प्रश्न ये है कि मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये देखो ध्यान से, एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें वो कण है ये, जिस पर आवेश है Q, और ये कण ऐसे गति कर रहा है v वेग से, ठीक, लंबवत। तो इस कण पर एक बल लगेगा जो इसके और इसके दोनों के दिशा के लंबवत होगा। पढ़े हो ना, लारेंज बल पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? वही तो है, एक तरीका लारेंज बल ही ना है। लारेंज ने क्या कहा था, कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस कण पर सदैव एक बल आरोपित, जिसकी दिशा उसके गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के, तो है, वही ना है। देखो, चलो देखो, यानी जो बल लगेगा इस पर, उसकी दिशा इसके और इसके दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी। अब देखो बल कितना लगेगा, देखो पहले जो दिया उसको लिख लो। पहले दिया है Q 1.0 इंटू 10⁻⁻19। अरे बाप। चुंबकीय क्षेत्र 4I कैप प्लस 3J कैप और वेग वेक्टर भी कितना है, -775 I कैप प्लस 100J, ये दिया सब। ठीक है जी। ये इसका मात्रक टेस्ला है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। आपसे कह रहा है इस पे लगने वाला बल ज्ञात करो। देखो बल वेक्टर F बराबर होता है QVB साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, QV, ये बचेगा ना। ये दोनों सदिश राशि हैं, इनके बीच क्रॉस है। ठीक है जी। तो पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लो। अब देखो समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा, दो सदिशों का अगर सदिश गुणा है तो कैसे गुणा करोगे इनका, आप पढ़े होगे I कैप J कैप K कैप। पहले अगर V लिखे हो तो V वाला लिखो, अगर B पहले लिखोगे तो B वाला लिखना। ठीक है। तो अगर V लिखे हो तो V का मान ये है ना, तो पहले देखो -70, फिर J की वैल्यू और K की वैल्यू है नहीं इसमें, तो 0। फिर B का मान देखो, ये है, B में I का मान क्या है, फिर J का, अब K है नहीं, हो गया जी। ऐसे इसका गुणा होता है, क्लास 11th में पढ़े होगे। अब देखो गुणा करने कैसे इसको हल करेंगे। अब K की वैल्यू निकालो। ठीक है, K की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि K के नीचे सब क्या है, 0 है। तो जब K के नीचे 0 है तो ये पूरा कॉलम और ये पूरा पंक्ति छोड़ दोगे, तो जो बचा वो ये बचा, यही बचा, इतना ना, तुम लोग मत घेर देना, इतना बचा है। अब देखो समझो इसको कैसे करना है तुमको। K का वैल्यू निकाल रहे हो, क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा। अब आप सोच रहे होगे सर खाए क्यों K की वैल्यू निकाल रहे हैं। कारण ये है कि अगर I की वैल्यू निकालोगे
तो फिर इसका गुणा इसमें 0, इसका गुणा इसमें सब 0 हो जाएगा। अगर जे की वैल्यू निकालोगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें भी 0, तो के की वैल्यू क्यों निकालो? तो देखो इसका इसमें गुणा करोगे 75 में 3 का कितना आएगा -3 × 5 3 × 22, यही होगा ना, ये हो गया। सूत्र में होता है माइनस, फिर इसका गुणा इसमें कितना जी 400। अब इसको क्या करो, ये देखो के है, अब क्या करो जोड़ोगे तो माइनस माइनस से रहेगा 625 आ गया। ये किसका मान आ गया? इसका। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बल, और बल का फॉर्मूला ये है Q, हो गया Q, और ये हो गया V × B, और इतने का मान निकाल लिए हो। Q का मान रख दो 1.0 इंटू, और ये देखो इसका वैल्यू ये आया है के भी है, देखना साथ में -625 के। देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो यही रहेगा ना, गुणे 10 पे माइनस के, हो गया। ये हो गया बल का मान। ध्यान से सुनो, ये बल का मान हो गया, इतना न्यूटन बल लगेगा। अगर आप चाहो तो इसको 2 अंक दशमलव आगे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इस पे 2 प्लस और बढ़ेगा तो घट के हो जाएगा, समझे? तो ये हो गया आंसर, इतना न्यूटन बल इस पे काम करेगा। दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए के देख रहे हो ना, के की दिशा में होगी, ये दिशा को बता रहा है। ये जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी? के दिशा में। अब के क्या होता है तो देखो, x की दिशा में i कैप, y h की दिशा में j कैप, तो z h की दिशा में k कैप, यानी दिशा z h के अनुदिश होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लो।